प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर फतेहाबाद से। आपको बता दें कि फतेहाबाद में मौसम का मिजाज अचानक बदला हुआ नजर आया और फतेहाबाद के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की सूचना मिली है। आपको बता दें कि फतेहाबाद के भूथन कला, नाढोड़ी और कुला कस्बे में ओलावृष्टि की सूचना सामने आ रही है और ओलावृष्टि के चलते किसान अपनी फसल को लेकर चिंता में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि खेतों में खड़ी फसल के नुकसान की चिंता किसानों को सताने लगी है और उनकी फसल खेतों में पक कर कटने के लिए तैयार है। ऐसे में ओलावृष्टि उनकी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है और नुकसान की आशंका को लेकर किसान यहां पर चिंता में डूबे हुए हैं। बता दें कि ओलावृष्टि के चलते सरसों के नुकसान की आशंका सबसे ज्यादा जताई जा रही है और फतेहाबाद के किसान अपनी फसल को लेकर चिंता में है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से इस बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें कि फतेहाबाद में मौसम का मिजाज अचानक बदला हुआ नजर आया और कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फतेहाबाद के भूथन कला, नाढोड़ी और कुला कस्बे में ओलावृष्टि की सूचना सामने आ रही है और बड़ी बात तो ये है कि ओलावृष्टि के चलते किसान अपनी फसल को लेकर चिंता में डूबे हुए हैं और बता दें कि खेतों में फसल पककर कटने को तैयार है और ऐसे में ओलावृष्टि उनकी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। किसान अपनी फसलों को लेकर चिंता में डूबे हुए हैं और ओलावृष्टि से सरसों के फसल में नुकसान की आशंका सबसे ज्यादा जताई जा रही है। हमारे गांव भूथन खुर्द के अंदर अभी थोड़ी देर पहले ओलावृष्टि हुई है और बारिश भी हुई है, तो जो फसलें पकी पकाई थी उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान है और इससे तो किसान और भी ज़्यादा मारे जाएंगे। पहले ही इस सरकार ने ये 3 काले कानून ला करके किसानों की कमर तोड़ने का काम किया था और अब भगवान भी पीछे पड़ गया है और अब देखना पड़ेगा सुबह कितना इसके अंदर नुकसान हुआ है कितना नहीं, अभी तो नहीं पता है। लेकिन फ़िलहाल अभी बारिश रुकी है और बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है और खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान लग रहा है। सुबह पता करेंगे क्या कुछ हुआ है तो सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। हम पहले ही मार में आ चुके हैं और अब भगवान ने भी हमें इस प्रकार की ओलावृष्टि करके किसान की कमर तोड़ने का काम किया है। जी कौन सी फसलों में नुकसान हुआ है? लगभग सभी फसलों में नुकसान हुआ है वैसे तो, लेकिन अब सरसों थी तो वो तो बिल्कुल ही पक के तैयार थी, उसकी तो कटाई चल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ होगा और कणक में भी नुकसान हुआ है और जो सब्जियां हैं वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई होंगी क्योंकि ओलावृष्टि के बाद में तो सब्जियां बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं और जो हरा चारा है पशुओं का वो भी ख़राब हुआ है। तो लगभग किसान को तो हर फसल के अंदर नुकसान हुआ है और हर तरफ से मार पड़ी है और बहुत ज़्यादा, और ये तो मायूस करने वाली बात है किसान को बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसान तो वैसे ही मरा हुआ होता है और जब फसल पक के तैयार हो जाए उस वक्त ये ओलावृष्टि और ये बारिश, तो ऐसी चीज़ें तो किसान को बिल्कुल ही मान लो कि उसकी कमर तोड़ देती है और बहुत ज़्यादा निराश है किसान। सुबह खेतों में जा कर के देखेंगे कितना नुकसान हुआ है फिर ही पता चलेगा।